बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद स्पिरिट विद बुशरा बलोच और आज हमने स्टार्ट करना है 7 चैप्टर क्लास 9 इन टेक्स्ट बुक बोर्ड का द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कामयाबी का राज। इस चैप्टर के हमने सबसे पहले MCQ सॉल्व करने हैं, देन हमने इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करने हैं। यहाँ हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला MCQ हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट best summarize the story? The present has all the answers. The present is not what matters. The present is the most important time. The present gives you the most joy. तो इस स्टोरी में हमारे पास क्या, स्टोरी के तहत हमारे पास क्या सही आंसर होगा? तो द प्रेजेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। ठीक है। सेकेंड MCQ है हमारे पास, द सेंट who lived in the jungle was a very rich man, सर्वमैन, पुअर मैन या वाइज मैन। तो हमारे पास क्या था? चालाक आदमी था। ठीक है। थर्ड MCQ हमारे पास है कि द किंग वेंट टू सी द सेंट ऑल अलोन विद ऑल हिज सोल्जर्स ऑल विद हिज फैमिली। तो किसके साथ गया था? ऑल विद हिज फैमिली। ठीक है। और MCQ हमारे पास है कि हु वार्न्ड द किंग द बियर्ड मैन वॉज कमिंग, हिज सोल्जर, हिज सेंट, हिज सर्वेंट या हिज मिनिस्टर। तो किसने बताया था? हिज सेंट। ठीक है। 5 MCQ है कि आफ्टर द बियर्ड मैन लेफ्ट द सेंट टोल्ड द किंग दैट A he would not answer his question, B his question was too difficult, C the bearded man has answered his question, D all his questions has beard answer। तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है D। ठीक है। So if he could find out the answers to 3 questions he would never fail। ठीक है। 7 MCQ हमारे पास है कि the most important time is the, सबसे ज़्यादा ख़ास वक्त कौन सा होता है हमारे पास? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या नॉन ऑफ दीज। तो आप सबको ही पता होगा कौन सा टाइम हमारे पास ख़ास होता है? प्रेजेंट, हाल। ठीक है। जो वक्त हम गुजार रहे हैं वो वाला वक्त हमारे पास सबसे ज़्यादा ख़ास है। 8 MCQ है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ व्हाट वी आर डूइंग इन द फ्यूचर, आने वाले वक्त में हम करेंगे, सून, जल्द करेंगे, नाउ, अभी या नॉन ऑफ दीज। तो हम सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? नाउ, अभी। ठीक है। 9 हमारे पास है कि द किंग अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड ऑफ, कितने बादशाह ने कितना रिवॉर्ड अनाउंस किया था? 200, 2000 गोल्ड कॉइन्स का, 4000 गोल्ड कॉइन्स का, 3000 गोल्ड कॉइन्स का या 5000 गोल्ड कॉइन्स का। तो कितने कॉइन्स का बादशाह ने ऐलान किया था? 5000 गोल्ड कॉइन्स का। ठीक है। 11 हमारे पास है द किंग डिड नॉट अप्रूव ऑफ देयर लॉजिक, आंसर, एक्सप्लेनेशन या सजेशन। तो बादशाह क्या नहीं दे सका था? अप्रूव कर सका था, जाहिर कर सका था अपने आंसर्स को। ठीक है। 12 हमारे पास है द सेंट डिड नॉट मिक्स विद द पुअर मैन, फुलिश मैन, रिच मैन, वाइज मैन। ठीक है। तो 12 का आंसर हमारे पास है रिच मैन। 13 हमारे पास है द किंग ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन रेज, यूनिफॉर्म, रॉयल ड्रेस या फाइन क्लॉथ। तो क्या था? रेज। ठीक है। चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से उम्मीद है कि पढ़ा ही होगा। 14 MCQ हमारे पास है कि द बियर्ड मैन बिकम अ बिटर एनिमी ऑफ द किंग आउट ऑफ ग्राइफ। ठीक है। ग्रिफ। द बियर्ड मैन बिकम अ बिटर एनिमी ऑफ द किंग आउट ऑफ ग्रिफ। और 15 MCQ हमारे पास है द किंग फाउंड आउट द आंसर्स ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द सेंट। ठीक है। यहाँ हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है। अब हमने इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स स्टार्ट करने हैं जो हमारी बुक की एक्सरसाइज से लिए गए हैं और बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर से 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लाजमी पूछे जाते हैं। मैं आपसे वो क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि व्हाट वेयर द 3 क्वेश्चन आस्क्ड बाय द किंग। ऐसे कौन से 3 सवाल थे जो बादशाह ने पूछे थे, किंग ने पूछे थे। ठीक है। दीज वेयर द 3 क्वेश्चंस द किंग आस्क्ड, बादशाह ने जो पूछे थे। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू स्टार्ट सम वर्क, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है। तो ये 3 सवाल बादशाह ने पूछे थे। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो द आंसर्स ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस। बादशाह इन 3 सवालों के जवाब क्यों पूछना चाहता था? वजह क्या थी?
द किंग वॉज इन सर्च द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। बादशाह, चैप्टर का नाम क्या है? सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कामयाबी का राज पूछना चाह रहा था बेसिक। द किंग थॉट इफ ही कुड फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ 3 questions he would discover this secret and never fail. He announced a reward of 5,000 gold coins for the man who could give correct answer. बेसिकली बादशाह ये चाह रहा था कि मुझे कुछ शख्स इस बात का इन 3 सवालों का जवाब दे दे तो मुझे कामयाबी का राज पता चल जाएगा और फिर मैं ज़िंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होऊंगा। और जो शख्स मुझे इन 3 सवालों का जवाब देगा उसे मैं 5,000 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट कुड हैव हैपेंड if the king had returned earlier from the sand hut. The bearded man would kill the king if he had returned earlier from the sand hut. ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि why did the king decide to take the sand advice? बादशाह ने सैंड से एडवाइस ही क्यों लेने के बारे में डिसाइड किया? What was the problem with meeting द सैंड एंड हाउ डिड द किंग सॉल्व इट? और बादशाह ने इस मसले को किस तरह से सॉल्व किया? द किंग हैड heard of the saint wisdom who lived in the jungle at some distance from the capital. The problem with the saint was that he did not mix with the rich. The king overcame the problem by distinguishing himself in the rags and set out to see the sand. ठीक है। 5 क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर डूइंग अ थिंग इज द प्रेजेंट. The most important work is what we do in the present, and the most important person is he with whom we are at present. Past has gone, गुजरा हुआ वक्त जा चुका है. The future is unseen, और आने वाला वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा क्या होगा. And will come, both are not present, but the present is with us, और हाल हमारे साथ है. So it is important, और ये हमारे लिए ख़ास है. What did the bearded man want to kill the king? What happened to him? उसके साथ क्या हुआ था? The bearded man wanted to kill the king because he had got his brother killed. He kept in hiding for the return of the king. As the king did not return, he came out of the hiding and was wanted by the king's servant. ठीक है। 7 क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज द मॉरल ऑफ द लेसन द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. द मॉरल ऑफ, ये वाला इंपॉर्टेंट है. ठीक है। द मॉरल ऑफ द लेसन इज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर डूइंग एनीथिंग इज द प्रेजेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द वन whom we are with at the moment. In short, the present is important. We should value it. तो बेटा हमारे पास यहाँ पर छोटा सा चैप्टर था जो ख़त्म हो गया है. आप इस चैप्टर के, तो बेटा यहाँ हमारे पास सीक्रेट ऑफ सक्सेस चैप्टर ख़त्म हो गया. इसके 7 ही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं. आप यहाँ से तरतीब से स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर सकते हैं, उसे कॉपी में लिख सकते हैं. ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी और क्वेश्चन का आंसर चाहिए हो तो आप कमेंट सेशन में मैसेज कर सकते हैं. अदरवाइज़ आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाकर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं. इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जल्द ही जल्द दे दूँगी. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके. थैंक यू सो मच. अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे गाजी डायरी, और ये चैप्टर नंबर 8 है और लास्ट चैप्टर है हमारी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का. तो मैंने सोचा कि आज ही हम अपने चैप्टर्स को ख़त्म कर लें ताकि हम बाकी सब्जेक्ट्स पर भी कंप्लीट फोकस स्टार्ट करें. अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के MCQs. फर्स्ट MCQ हमारे पास है कि द राइटर गाजी इज़ लिविंग इन. जो राइटर गाजी हैं वो कहाँ रहते हैं?
हैदराबाद, कराची, लाहौर, सखर। कहाँ रहते हैं? कराची में, ठीक है। द राइटर गाजी इज डिस्परेटली मिसिंग हिज, किसको? वाइफ को, चाइल्डहुड को, डॉटर को या विलेज को? तो वो अपने शहर, विलेज को, गांव को मिस कर रहे हैं। विलेज हाउसेज वेयर मेड ऑफ मड, लीव्स, ब्लॉक्स, सीमेंट। जो उनका घर था वो किस चीज़ से बना हुआ था? गांव में जो उनका घर था वो किस चीज़ से बना हुआ था? मड से, मट्टी से, ठीक है। 4 MCQ हमारे पास है। द विलेज आर वेरी सिंपल एंड टॉकेटिव, फैट, केयर फ्री या टॉल? क्या था हमारे पास? केयर फ्री, ठीक है। 5 MCQ हमारे पास है। विलेज पीपल डिड नॉट नीड व्हीकल्स, दे जस्ट वॉक एंड हिज एक्सरसाइज kept them wealthy, स्मार्ट, टाइट या हेल्दी? तो 5 MCQ का हमारे पास आंसर है डी, ठीक है। 6 MCQ हमारे पास है कि इन दिस विलेज द मीटिंग प्लेस फॉर मैन वॉज ऑटक, विलेज वेल, फील्ड या स्कूल? तो क्या था? ऑटक। 7 MCQ हमारे पास है कि इन द विलेज द मीटिंग प्लेस फॉर वुमेन वॉज, वुमेन्स के लिए मीटिंग, ये तो मैन की मीटिंग प्लेस हो गई ना, वुमेन की मीटिंग प्लेस क्या थी? ऑटक, विलेज वेल, फील्ड या स्कूल? तो विलेज वेल, ठीक है। 8 MCQ हमारे पास है। रिवर हैव सर्व्ड एज ट्रैफिक रूट्स, ट्रेड रूट्स, ट्रेवल रूट्स या ट्रांजिट रूट्स? तो ट्रेड रूट्स, ठीक है। 9 MCQ है। मोस्ट टाउन्स इन एंशिएंट टाइम वेयर बिल्ड नियर सीज, कैनाल्स, रिवर्स या लेक्स? तो हमारे पास है सी, लेक्स, रिवर्स, सॉरी। 10 MCQ हमारे पास है कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द रिवर्स ड्यूरिंग द समर सीजन, गर्मियों में पानी की कमी होती है, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन या विंटर सीजन? किस सीजन में हमारे पास पानी की कमी होती है? विंटर सीजन में, ठीक है बेटा। 11 हमारे पास MCQ है कि अ बैरेज विच ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर इज अ काइंड ऑफ, किसका? वॉल, डैम, स्लोप या बैरियर? तो हमारे पास है वॉल। 12 MCQ है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। 12 MCQ है कि अ बैरेज हैज़ गेट्स थ्रू विच वाटर पास इन अ प्लेंटीफुल क्वांटिटी, लिमिटेड क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी या स्मॉल क्वांटिटी? पास किस क्वांटिटी में होता है? लिमिटेड क्वांटिटी में। 13 MCQ हमारे पास है कि द पर्पज ऑफ अ डैम इज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन द फ्लूइड्स एंड डिपॉजिट, कलेक्ट, स्टोर इट या एक्यूमुलेट? तो 13 का आंसर हमारे पास है सी, स्टोर इट, ठीक है। 14 MCQ है। द गुड्डू बैराज इज बिल्ड इन ऑन द रिवर, जो गुड्डू बैराज है वो कहाँ पर है? कहाँ पर बना हुआ है? झेलम में, चनाब में, इंडस में या सतलज में? तो हमारे पास बना हुआ है इंडस। 15 MCQ है। इन लेंथ ऑफ गुड्डू बैराज इज 1155 मीटर, 1255 मीटर, 1355 मीटर, ठीक है। 16 MCQ हमारे पास है कि थ्रू द गुड्डू बैराज कैन पास अ फ्लूड ऑफ 1.2 causes. The Guddu barrage has a system of 3 main canal, 4 main canal, 5 main canal, 6 main canal, 3 main canal, ठीक है। 18 MCQ हमारे पास है कि the barrage is meant to irrigate an area of 1.7 million acres, 2.7 million acres, 3.7 million acres या 4.7 million acres? हमारे पास डी है, बी आंसर है 2.7 million acres। 19 MCQ हमारे पास पूछ रहा है कि मोस्ट ऑफ एरिया इरीगेटेड बाय द गुड्डू बैराज लाइज इन सखर एंड खैरपुर डिस्ट्रिक्ट, थरपक्कर डिस्ट्रिक्ट, मीरपुर डिस्ट्रिक्ट या जैकबाद डिस्ट्रिक्ट? तो 19 का आंसर हमारे पास है जैकबाद डिस्ट्रिक्ट। 20 MCQs है। द गुड्डू बैराज ऑल्सो इरीगेट सम एरिया ऑफ कलात, जहूब, ज़ियारत या पंजाब? तो हमारे पास 20 का आंसर है कलात।
21 MCQ हमारे पास पूछ रहा है कि द गुड्डू बैराज वाज पुट इनटू ऑपरेशंस ऑफ 4 फरवरी 1960, 1961, 1962, 1963। तो 21 का आंसर हमारे पास है 1962। 22 MCQ हमारे पास पूछ रहा है कि बिगाड़ी सिंध फीडर एंड डिजर्ट पैट फीडर आर ऑन द राइट बैंक, लेफ्ट बैंक, नॉर्थ बैंक या साउथ बैंक। तो 22 का आंसर हमारे पास है राइट बैंक। ठीक है, घोटकी फीडर इज ऑन द राइट बैंक, लेफ्ट बैंक, नॉर्थ बैंक या साउथ बैंक। 23 का आंसर हमारे पास है लेफ्ट बैंक। ये दो एमसीक्यू एक जैसे हैं क्योंकि इनके ऑप्शंस एक जैसे, आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। और 24 एमसीक्यू हमारे पास है कि द इंजीनियर टेक्नीशियंस एंड लेबर्स वर्क डे एंड नाइट टू कंप्लीट द गुड्डू बैराज वेयर 300, 3000, 4000, 5000 या 6000। तो 24 का आंसर हमारे पास है 5000। अब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट द राइटर वाज मिसिंग। द राइटर वाज मिसिंग द विलेज, द सिंपल मड हाउस, सिंपल टॉयज, द सिंपल केयरफ्री पीपल होम ही लिव्ड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि वाई डिड द लेन्स एंड द विलेज बिकम स्लिपरी इन द रेनी सीजन। द नैरो स्ट्रीट्स ऑफ द विलेज वेयर कवर्ड विद मड, so in rainy seasons they become slippery। ठीक है, थ्री क्वेश्चन हमारे पास है कि इज द राइटर हैप्पी विद हिज प्रेजेंट लाइफ, वाई क्वेश्चन या वाई नॉट। ठीक है, तो इज ही नॉट हैप्पी with his present life because he preferred the simple life and things of the village to the comfort of the present life and the disgusted with the artificial things of the modern life। ठीक है, फोर क्वेश्चन हमारे पास है कि why do most part of Pakistan have flood problem in summer? Because of poor water management in the rainy season, Pakistan river overflowed their banks and create havoc far and wide. The population is dense and most of population is inhabited near rivers। ठीक है, तो फोर का आंसर हमारे पास यहाँ कंप्लीट होगा। फाइव क्वेश्चन है हमारे पास कि why did people start building barrage। तो फाइव का आंसर हमारे पास है कि river flood during rainy seasons and run dry or have very little water sometime after the rain, people start building barrage to capture and retain the rainwater for later use and to prevent it from flooding। हमारे पास है कि do you agree think that we should build bridge, why not? Bridges are very useful for transportation, but in the current situation we need more barrages to overcome the water storage. Rainwater can be stored, flood can be avoided by doing so. We will take the country toward development. I think we should build more barrages than bridges। यानी कि हमें पुल बनाने से ज़्यादा बैरेजेस बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, What do you know about the life of the writer village? The villagers were very simple and carefree people. They had simple things. They sat and slept on floor. The houses were simple, small and made of wood, straw and mud. The villages had narrow mud lands. The environment of the villages was peaceful and pollution free। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि वाई वेयर द विलेजर्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। द विलेजर्स वॉक अलॉट, ज़्यादा चलते हैं। दे सेट एंड स्लीप ऑन फ्लोर, वो ज़मीन पर बैठते और सोते हैं। दे वर्क हार्ड फ्रॉम dawn to dusk, so they are healthy and strong। इसीलिए वो ज़्यादातर हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होते हैं। What was Otak? What did people do there? Otak was the meeting place for the men in village. The village men used to meet there in the evening or in leisure. They used to share news, jokes and gossips. They used to talk about weather, crops and village affairs and enjoy to folk
songs there. ठीक है, हमारे पास है कि what was the meeting place for women in village? The village well was the meeting place for village women. They discussed their matter there. 11 क्वेश्चन हमारे पास है कि वाई डज द ऑथर डिसलाइक न्यू टेक्नोलॉजी इन दिस लेसन? द ऑथर सेज दैट आवर लग्जरियस लाइफ स्टाइल हैज़ कॉम्प्रोमाइज्ड आवर हेल्थ. द अवेलेबिलिटीज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़ devices and distance us from people. The access technology has replaced the human touch. That is why the author dislike new technology. क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको छोड़ दें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ लें तो आप इसका एसेस ले सकते हैं. 14 क्वेश्चन हमारे पास है कि नेम द कैनाल सिस्टम ऑफ गुड्डू बैराज. Why areas are being irrigated by the system? The Guddu Barrage has 3 main canals. They are one of the biggest feeder canal in the world. The Bigadi Sindhi feeder and the deserts. The feeder are one the right bank and the Ghotki feeder on the left bank of the Indus River. This system irrigates most of the area of the Sakhar and Jacobad district of Sindh, and some are the Kalat division of Balochistan province. Why were most towns in ancient times built near rivers? Before the buildings of roads and railway, most trade was done by boats and shipping things. The reason for most towns in ancient time were built near river. Beside this, river provide water for irrigation. 16 question हमारे पास है कि what are two problems posed by river? What is the solution of these problems? The two problems posed by rivers are how to get water from the rivers throughout the year, and how to escape the fury of floods. A barrage is the solution of these problems. Barrage store water and control the flow of water. Last question हमारे पास है कि write down a few sentences on the Guddu Barrage. The Guddu Barrage is the biggest barrage in Pakistan, which has been built on the Indus River. More than 500 people work day and night to put into the operation. February 4, 1962. The barrage is 1355 meters in length and has 3 main feeder canals. It has brought many benefits to our country. यहाँ पर हमारे पास इस चैप्टर के भी क्वेश्चंस आंसर कंप्लीट हो गए हैं. आप लाइन वाइज स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर सकते हैं. ठीक है.